देखिए यहाँ पर क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है का वाला कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का यहाँ पर जीवन परिचय लिखते हुए उनकी यहाँ पर एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये होता है। 3 यहाँ पर जीवन परिचय लेखक के पूछे जाते हैं और यहाँ पर खा वाला इसी में पूछा जाता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का यहाँ पर जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे यहाँ पर जीवन परिचय लिखा कि इसको यहाँ पर 5 के 5 फुल मार्क मिले हैं। तो आपको भी कैसे लिखना है और जो मैं आप लोगों को जीवन परिचय यहाँ पर 2 बताऊंगा वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताऊंगा और बिहारी लाल जी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊँगा कितने बड़े में लिखना और कैसे लिखना है कि जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर कितना पूछा जा सकता है, 24वां पूछा जाएगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर 24 ऐसे कर देना है और कावाला करेंगे तो कावाला, खावाला करेंगे तो खावाला, ऐसे आपको डाल देना है। ठीक है, तो का करेंगे पहले क्योंकि ये लेखक का जीवन परिचय है और 3 में से जो भी आपको मालूम हो उसी के क्या करना है, यहाँ पर रोमन अंकों में ऐसे डाल देना है जैसे इस बच्चे ने डाला है। यहाँ पर तीसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसी प्रकार से आपको भी काले पेन से डाल देना है। उसके बाद में अब हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी जीवन परिचय, काले पेन से ये आपको डालना है। तो इसमें ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाली, तो इसमें कैसे लिखना है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पर जन्म सन 1884 ईस्वी, ये आपको काले पेन से कर देना है। मैं बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादुई, ये भी आपको क्या करना, काले पेन से डाल देना, नामक गांव में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम महादेव साय था, जो इनके पिता का नाम क्या था, तो महादेव साय था। उसके बाद में इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था, जो इनका परिवार था एक गांव के मतलब धनी व्यक्तियों में से एक था, धनी परिवारों में से एक था। उसके बाद में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर प्रतिभाशाली संपन्न और मेधावी छात्र थे। प्रतिभाशाली संपन्न मतलब ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद में आगे और ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। उसके बाद में कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्ययन कार्य करने के पश्चात क्या है, कार्य करने के पश्चात यहाँ पर ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। उसके बाद में ये गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में भाग लिया और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रथम देश के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको मालूम होगा। तो ये बहुत सिंपल सा इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है भारत के संविधान का निर्माण यहाँ पर करने वाली सभा के सभापति चुने गए। उसके बाद में सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हैं। उसके बाद में देश के यहाँ पर सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया गया। इतना हो गया। उसके बाद में राष्ट्र सेवा की ओर करते हुए ये यहाँ पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी क्या है, मृत्यु हो गई। कब इनकी मृत्यु हो गई, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब रचनाएं हेडिंग डालना, ये आपको काले पेन से डालना है। इसमें कैसे लिखना, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में, और तीसरी मेरी आत्मकथा और गांधी की देन। आपको देखिए 2-3 जो भी आपको मालूम हो, 2-3 या 4 जो भी मालूम हो ये आपको लिख देना, इसी प्रकार से लिखना है। और आपको देखिए प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर जो भी हो ऐसे कर देना। कावाला करेंगे तो कावाला, 3 होंगे जो भी करेंगे ऐसे कर देना। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालकर और कितने मतलब लाइन में लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पर 21 22 23, मतलब कम से कम 20 लाइन में आप लोग लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर ये रचनाओं के हो गए, 3 नंबर ये हो गए, 5 नंबर इसके पक्के हो गए। अब जैसे ये समाप्त हो जाए तो क्या करना, पट्टी से लाइन खींच लेना है। उसके बाद में पटरी से लाइन खींचने के बाद अब प्रश्नोत्तर नंबर 24वें का खा वाला, ये कवियों का जीवन परिचय। इसमें कैसे लिखना है, देखिए बिहारी लाल जी का है, 3 में से आपको 2 ही के 1 के ही लिखना है, तो दूसरा यहाँ पर बिहारी लाल जी का, तो ऐसे काले पेन से डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है।
इसमें कैसे लिखना है, देखिए बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में, ये काले पेन से आपको कर देना, के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1603 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था, तो केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता था। अनेक विद्वान ने इनको आचार्य केशव दास का पुत्र स्वीकार किया है। उसके बाद में इन्होंने स्वामी नरहर दास से संस्कृत प्राकृत आदि का गहन अध्ययन किया। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर आगे इसी में लिखना है कि इन्होंने युवा अवस्था अपनी ससुराल में बिताई थी। उसके बाद में मुगल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए। राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम जाल में फंस गए। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर फंस कर ये जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सब राजकाज चौपट कर बैठे। तब बिहारी जी ने यहाँ पर राजा को यहाँ पर मोह निद्रा भंग करने के लिए एक दोहा लिखकर भेजा। वो दोहा कौन सा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं विकास नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इही काल और अली कली ही सौ बंदे आगे कौन हवाली, ये आपको जरूरी लिखना है दोहा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में इसी में आगे लिखना है, इस दोहे को पढ़कर राजा की आंखें खुल गई और पुनः राजकाज संवारने लगे। राजा जयसिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते और प्रत्येक दोहों पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद ये श्रृंगारी कवि हो गए और बिहारी का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से इसको अच्छी तरीके से याद कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लो। उसके बाद में रचना है, हेडिंग डालना है। इसमें कैसे लिखना, देखिए बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है जिसका नाम क्या है, बिहारी सतसई है, जिसमें 723 दोहे हैं। कहीं कहीं पर देखिए जिक्र किया गया कि 719 भी दोहे हैं, लेकिन आप लोग 700 यहाँ पर 23 ही लिखना है। तो बिहारी लाल जी की रचना एकमात्र रचना है जिसका यहाँ पर बिहारी सतसई है और इसमें कितने 723 दोहे हैं। तो इसी प्रकार से लिखना, बहुत सिंपल सी है, जैसे मैंने बताया कि इसी प्रकार से। और जैसे आपने अभी तक तैयारी नहीं करी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लो, बिहारी लाल जी का और सूरदास जी का, और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो आप लोग क्लास 10th में, और सूरदास जी का। तो इतने ही तैयार कर लोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने बताया सेम इसी प्रकार से लिखना है। जन्म कब हुआ बिहारी लाल जी का, तो 1603 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, बसुआ गोविंदपुर में हुआ। और कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, तो केशव राय था। उसके बाद में इतना याद हो गया। उसके बाद में यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में ये आपको दोहा याद कर लेना है। फिर उसके बाद में इनकी जो मृत्यु थी 1663 ईस्वी में हो गई और इनकी जो रचनाएं थी बिहारी सतसई थी, जिसमें क्या है 723 दोहे थे। बहुत सिंपल सा है। और बाकी इसी में इसी प्रकार से लिखना है। प्रश्न नहीं उतारना, इसमें भी आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, चाहे जो भी लिखोगे प्रश्न नहीं उतारना, केवल ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से लिखना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।